आज आप देखने वाले हैं भारत के बाहर एक छोटा सा सनातन भारत, एक ऐसा द्वीप जहां की संस्कृति में रामायण महाभारत मेन हिस्सा है, जहां हर घर में मंदिर है और हर घर में दीपक जलता है। ये द्वीप है बाली। आज भी यहाँ हिंदू रीति रिवाज जिंदा हैं। शादी से लेकर त्योहारों में सनातनी संस्कृति झलकती है, पर कैसे और कब से, ये समझने के लिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंडोनेशिया, ये नाम जब भी कहीं सुनने को मिलता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी देश और वहां का अलग कल्चर। लेकिन क्या आपको पता है, बाली इंडोनेशिया का एक ऐसा आइसलैंड है जहां आज भी हिंदू संस्कृति जीवित है, जहां हर गली में मंदिर है, हर घर में दिया जलता है और हर दिन लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। ये भारत से बाहर एक छोटा सा सनातन भारत है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में करीबन 4,483 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है इंडोनेशिया, जिसे 17,508 द्वीपों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश माना जाता है। इन द्वीपों में से एक है बाली, जिसे भारत के बाद एक मिनी सनातनी भारत कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इंडोनेशिया की इस्लामिक धरती पर बाली को बाली हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ 85% के लगभग हिंदू धर्म से जुड़े रिचुअल्स, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मंदिर से लेकर शादियों तक, त्योहारों, पूजा पाठों और यहाँ तक कि लोगों के रहन सहन में भी हिंदू धर्म की साफ साफ झलक देखने को मिलती है। हैरानगी की बात यह भी है कि इंडोनेशिया 40 लाख हिंदुओं के साथ माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाली हिंदू मेजॉरिटी वाला द्वीप और पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू केंद्र भी है। बाली के हर घर में सेंटर में एक मंदिर या छोटा सा पूजा घर जरूर बना होता है, जो पूर्वजों और देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। इन मंदिरों को यहाँ सांगाह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है घर के सेंटर में बना मंदिर। सांगाह को मेराजिन के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग हर घर में मौजूद होते हैं, जहां रोज सुबह सुबह लोग नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, जिसमें दिया जलाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और मंत्र का जाप किया जाता है। यूं तो बाली में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश और उनके माता पिता शिव जी और माता पार्वती की मूर्तियां ज्यादा देखने को मिलती है और गणेश जी पर भी लोग अटूट आस्था रखते हैं, जिनका नाम लेकर और मंदिर में पूजा करके लोग दिन की शुरुआत करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बाली हिंदू या सनातन संस्कृति में खुद को इतना रमा चुका है कि जितने भी हिंदू त्योहार हैं लगभग वो सभी यहाँ धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली तो बाली का सबसे बड़ा और फेमस त्योहार माना जाता है। वहीं होली, गैलुगन और कुनिगन भी बाली के प्रमुख त्योहार हैं। गैलुगन को यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में दशहरा को माना जाता है। इन सब के अलावा न्येपी बाली में 9 वर्ष के दौरान मनाया जाने वाला मौन दिवस है। ये साइलेंट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पूरे आइलैंड पर सब कुछ बंद होता है, ना इंटरनेट मिलता है, ना ही लाइट और ना ही कोई ट्रैवल होता है। सिर्फ खामोशी और मेडिटेशन, प्रेयर और सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन होता है न्येपी, जिसे एंशिएंट सनातन का कॉन्सेप्ट भी माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू कल्चर बाली में पहुंचा कैसे? तो चलिए समझते हैं, पर उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बाली में हिंदू धर्म की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले से मानी जाती है, जब भारत से समुद्री व्यापारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए साधु और व्यापारी बाली जाने लगे। ये बात पहली सदी की है, जबकि साउथ इंडिया के कुछ व्यापारियों और मॉन्क्स ने देखा कि बाली की दूरी भारत से समुद्र के रास्ते एक सीधी रेखा में है। बस फिर क्या था, व्यापारियों को बाली और इंडोनेशिया में ट्रेड का फ्यूचर नजर आया और साधुओं को अपना ठिकाना और सनातन का प्रचार का नया क्षेत्र। इसलिए बड़ी संख्या में व्यापारी और साधु यहाँ पहुंचे और यह सिलसिला कई सदियों तक यूं ही चलता रहा। इस वजह से 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच बाली में हिंदू धर्म में लोगों की आस्था बढ़ने लगी। उसके बाद आया महापजी साम्राज्य।
जिसने हिंदू धर्म के विकास को और हवा दी। संस्कृत रामायण और शिव पुराण के पाठ यहाँ प्रसिद्ध होने लगे और बाली में हिंदू धर्म घर घर में बस फैलता ही चला गया, जिस पर इस्लाम धर्म के प्रचारक भी अपना जादू न चला पाए। और यही कारण है कि आज इंडोनेशिया में इस्लामिक देश होते हुए बाली में हिंदू कल्चर लिविंग ट्रेडिशन के रूप में जिंदा है और द्वीप की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ आपको यकीन ना हो शायद, लेकिन बाली के स्कूल में हर बच्चे को सिलेबस में रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाया जाता है। पपेट शोज जो भारत की संस्कृति का कभी अटूट हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न दुनिया में पहुंचने और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में इस कल्चर को जैसे धुंध भरे काले बादलों के पीछे ढक लिया गया। लेकिन बाली में आज भी पपेट शोज ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनके जरिए रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों की कहानियां युवा पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती है। साथ ही डांस ड्रामा के जरिए भी एपिक स्टोरीज को पूरे द्वीप पर डिलीवर किया जाता है ताकि लोग अपनी संस्कृति को भूल न जाएं। यहाँ हनुमान जी को वॉरियर का दर्जा दिया गया है, जिन्हें नेशनल हीरो की तरह माना जाता है, क्योंकि उन्होंने रामायण काल में माता सीता की आबरू की रक्षा की थी और लंका को भस्म किया था। श्री राम जो यूं तो भारत में आराध्य हैं, लेकिन उन्हें असली हीरो का दर्जा बाली में दिया गया है। इसी तरह माता सीता और रामायण से जुड़े अन्य पात्रों को इस द्वीप पर मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। बाली में रामायण का पाठ भी होता है और थाई रामायण जैसा ही यहाँ हिंदू महाकाव्यों का सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता है। रामायण से जुड़े कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे रामायण बेले, जिसमें रामायण की कथा को प्रस्तुत करने के लिए नृत्य और नाटक का सहारा लिया जाता है। बाली का ही एक हिस्सा है उबूद, जहां अयुंग नदी के किनारे रामायण की कहानियों को उकेरा गया है। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर राम सीता विवाह, राम सीता और लक्ष्मण जी का 14 साल का वनवास, राक्षस राज रावण द्वारा सीता हरण, राम और राम के बीच हुआ महायुद्ध जैसे कई चित्रों को उकेरा गया है, जिन्हें देख समझ आता है कि रामायण किस तरह बाली के कण कण में बसी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आज का भारत इतनी मजबूती के साथ हिंदू संस्कृति को फॉलो करता है जितना बाली करता है? कमेंट में भारत या बाली लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए अब आपको इंडोनेशिया में सनातन कल्चर की अनूठी छाप दिखाते हैं, जिसमें आपको समझ आएगा कि न सिर्फ बाली बल्कि इंडोनेशिया भी हिंदू संस्कृति में किस कदर डूबा हुआ है। दोस्तों, आपने गरुड़ की कहानी तो सुनी ही होगी, जिन्हें भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। साथ ही हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली पक्षी भी कहा जाता है। यूं तो गरुड़ की कहानियां हिंदू संस्कृति में हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक इन्हें बनाया गया इंडोनेशिया में, जहां एयरपोर्ट से लेकर पार्क हर जगह गरुड़ की तस्वीरें हैं। बाली के गरुड़ विष्णु केनकाना सांस्कृतिक पार्क में उनकी गरुड़ की 121 मीटर ऊंची प्रतिमा है और गरुड़ इंडोनेशिया का लोगो भी है, जिसका कनेक्शन उन्हीं गरुड़ देव से है जिनका जिक्र हिंदू संस्कृति में किया गया है। इंडोनेशियाई पासपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें लिखा होता है भिन्नेका टंगलिका। ये बेसिकली एक संस्कृति मंत्र है, यानी इंडोनेशिया की भाषा में संस्कृत की मजबूत छाप है जो पासपोर्ट तक में दर्ज है। अगर आप बाली के मंदिरों को देखेंगे तो आश्चर्य से भर जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मंदिरों के डिजाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप साउथ इंडिया में देखें, यानी द्रविड़ वास्तुकला शैली में, जो पिरामिड नुमा टावर के जैसे होते हैं। और इस पूरे द्वीप पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 20,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। इसे 1000 मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है, जिनमें पूरा लेम्पायुंगांग बाली का सबसे पुराना और पवित्र हिंदू मंदिर माना जाता है, जो समुद्र तल से करीबन 175 मीटर ऊंचा है और स्वर्ग का द्वार नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। बाली में भी अगर किसी से आप मिले तो समझ पाएंगे कि यहाँ हिंदू होना गर्व समझा जाता है। लोग शान से कहते हैं कि वो हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं, जबकि भारत जो मंदिरों की भूमि, देवी देवताओं की जन्मस्थली, हिंदू संस्कृति का गढ़, हिंदुओं की आबादी में मेजोरिटी रखता है, उसी देश में हिंदू संस्कृति का अपमान करने वालों की गिनती नहीं। इस पूरे देश में आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जिन्हें धोती, कुर्ता, साड़ी, सलवार कमीज पहनने में, माथे पर टीका लगाने में, मंदिरों में पूजा करने में शर्म आती है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की तरफ इनका रुझान इतना है कि इंग्लिश को पढ़े लिखों की भाषा और हिंदी को गवारों की भाषा
यहाँ हिंदू बेशक 79% हो, लेकिन रामायण महाभारत भगवत गीता का एक श्लोक भी मुश्किल से 10% लोगों को आता होगा। लेकिन जब एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू वैल्यूज जिंदा है तो फिर भारत में उन्हें जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता। भारत को तो इनफैक्ट हिंदू कल्चर पर और ज्यादा गर्व होना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि बाली सच में एक लिविंग सनातन भारत है तो कमेंट करो बाली में सनातन अमर रहे, और वीडियो को उन जग जरूर भेजो जो हिंदू धर्म को सिर्फ भारत तक सीमित मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।